उत्तराखंड में धामी सरकार अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। अभी तक कई मदरसे जांच में बिना मान्यता और बिना रजिस्ट्रेशन के पाए गए। इसके बाद सील किए गए अवैध मदरसों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, देवभूमि के मूल स्वरूप को बचाए रखना जरूरी है। जो भी बाहर से अपनी पहचान छिपा कर आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। करीब 160 मामलों में कार्रवाई की गई है। हम राज्य में सत्यापन का अभियान चलाएंगे। राज्य सरकार अवैध मदरसों, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि हम राज्य में आने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। हम फंडिंग के स्रोत की जांच भी शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उनकी सरकार अवैध फंडिंग की गहराई से जांच करने जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। इसके पीछे देवभूमि का मूल स्वरूप बनाए रखना है और अवैध अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है, अवैध मदरसे हैं। हमने कहा है कि देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर हम खराब नहीं होने देंगे। देवभूमि का अस्तित्व बचा रहना चाहिए, क्योंकि देवभूमि को पूरे देश दुनिया के लोग देखते हैं और कानून के साथ जीना सबकी आदत में आना चाहिए। और देवभूमि में अब जो भी रहेगा, बाहर से आएगा, असंदिग्ध अवस्था में आएगा, पहचान छिपा के आएगा, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई प्रारंभ की है। हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ चलाए जा रहे बड़े अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। इससे पहले जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले नोटिस जारी किया था, जिसकी समय सीमा समाप्त होते ही आज बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी तनावपूर्ण स्थिति से निपटा जा सके। वहीं हरिद्वार के एसडीएम अजय वीर सिंह ने बताया कि अब तक 1 दर्जन से अधिक अवैध मजारों को हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया गया है और 10 मदरसों को भी सील किया गया है। चौकी क्षेत्र जो कि कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में पड़ती है, यहाँ पे यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पे एक अवैध मजार थी। इसके संबंध में यूपी सिंचाई विभाग द्वारा विधिवत तरीके से नोटिस यहाँ पे दिया गया था। इनको सफिशिएंट टाइम भी दिया गया था। उसके बाद कल मेरे द्वारा यहाँ विजिट भी करी गई थी। सारी चीजों को देखते हुए फिर पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में यहाँ पे अवैध मजार को हटाया गया। प्रशासन ने साफ किया है, स्पष्ट कर दिया है कि अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटाने का अभियान जारी रहेगा। अगले चरणों में बाकी अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई होगी और अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि सरकारी भूमि को, सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की सरकार की नीति का ये हिस्सा है। और इस दौरान स्थानीय प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। दरअसल उत्तराखंड की सरकार को शक है कि कहीं मदरसे हवाला फंडिंग के जरिए तो नहीं चल रहे हैं। इसकी भी जांच चल रही है। अधिकारी इसकी जांच करेंगे और सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज न्यूली अपॉइंटेड नर्सिंग ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट लेटर प्रदान किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 1232 नए नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति दी गई है। इस मौके पर उन्होंने 26 करोड़ की लागत से बने दून मेडिकल कॉलेज के सभागार का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी नर्सिंग अधिकारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में मरीजों को क्विक मेडिकल सर्विसेज मिलेंगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में लगभग 11 लाख से अधिक मरीजों को 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैशलेस इलाज मिल चुका है। इसका लाभ प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा राज्य के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं, ताकि सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोगों को उनके जिले में ही आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध हो सके। राज्य के प्रत्येक क्षेत्र के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा भी प्रारंभ की गई है, जो किसी भी आपात स्थिति में सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रही है। अदानी ग्रुप के एक दिव्यांग एम्प्लॉय के मेहता ने ऋषिकेश में अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर बंजी जंपिंग की। इसके बाद वीडियो साझा करते हुए अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने कहा, ज्यादातर लोग इसे सिर्फ रोमांच के लिए करते हैं। के मेहता ने इसे एक मिसाल कायम करने के लिए किया और ये साबित कर दिया कि मेहता ने कि दुनिया में कोई भी बाधा, कोई भी डर इच्छा शक्ति को रोक नहीं सकती है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गौशाला वाले स्टेटमेंट पर संत समाज में आक्रोश दिख रहा है। अखिलेश के स्टेटमेंट पर हरिद्वार के संतों ने विरोध जाहिर किया और उन्होंने कहा कि सनातन धर्म पर हमला है, सीधा हमला है। दरअसल कन्नौज में कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा था कि हम इत्र पार्क बना रहे हैं, जबकि बीजेपी गौशाला बना रही है। हम इत्र पार्क बना रहे थे, जबकि बीजेपी गौशाला बनवाती है, क्योंकि बीजेपी दुर्गंध पसंद करती है और समाजवादियों को सुगंध पसंद है। अखिलेश यादव किसी बयान पर सियासी हंगामा सुनाई दे रहा था, लेकिन अब साधु संतों ने भी अखिलेश यादव के बयान पर विरोध जाहिर किया, उनकी आलोचना की। अखिलेश यादव जी का एक बयान मैंने देखा जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बदबू पसंद है, इसलिए वो गौशाला बना रहे हैं, और हमें इत्र पसंद है, इसलिए हम इत्र पार्क बना रहे हैं। मैं उन्हें याद दिलवा देना चाहता हूं कि ये भारतीय संस्कृति है जिसमें समुद्र मंथन के अंदर तीसरे नंबर पे गोदेनी गौ मंथन में निकली थी और जिसकी पूजा पूरा विश्व करता है और हिंदू धर्म में इसकी सबसे ज्यादा मान्यता है, और इसी का दूध पी के वो आज इतने बड़े हुए हैं जिसमें से उन्हें महक आने लग गई है। ये बड़ा ही शर्मनाक उन्होंने वाक्य कहा है जिसका हर एक समाज विरोध करेगा। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पिछले एक महीने के अंदर प्रदेश के कई जिलों में कुल 160 अवैध मदरसों पर सीलिंग की कार्रवाई प्रदेश में की जा चुकी है। सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर जिले में 64 मदरसों को सील किया गया है। सरकार के मुताबिक उत्तराखंड में 450 मदरसे ऐसे हैं जो मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, जबकि 500 मदरसे ऐसे भी हैं जो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी मान्यता के चल रहे हैं। इनके खिलाफ उत्तराखंड की धामी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। दो तरह के मदरसे इसमें पूर्व में भी बात हुई थी। एक तो जो मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड हैं और दूसरे जो इस तरह के हैं जो एफिलिएशन उनका नहीं है। तो ऐसे छात्रों के लिए दो तरह के विकल्प हैं। एक तो ऐसे जो मदरसा संचालित हैं, जो मदरसा बोर्ड से सूचीबद्ध हैं, वहाँ भी पढ़ सकते हैं। दूसरा हमारे जो शिक्षा विभाग के विद्यालय हैं जहाँ पर निःशुल्क भी है और फ्री एक्सेस है सभी के लिए। और आजकल चूँकि प्रवेश का हमारा सत्र नया शुरू होने वाला है, तो प्रवेश उत्सव भी हम लोग मनाते हैं। तो जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ भी बच्चे प्रवेश ले सकते हैं। दोनों विकल्प खुले हुए हैं। राइट टू एजुकेशन पहले से ही है और सभी का अधिकार है, और सरकारी विद्यालयों में फ्री एक्सेस भी है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन आगामी चारधाम यात्रा को लेकर जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। चारधाम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल महीने में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि संभावित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयारियां चल रही हैं। 22 अप्रैल को टेबल टॉप एक्सरसाइज और 24 अप्रैल को मॉक ड्रिल की जाएगी। ये जानकारी आपदा सचिव की तरफ से साझा की गई। एनडीएमए के निर्देश पर चारधाम यात्रा के बारे में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। अप्रैल के लास्ट वीक में प्रयास रहेगा कि चारधाम यात्रा के दौरान किस तरह से हमें परेशानी होती है उस तरह से हम सीन क्रिएट करेंगे, और उस तरह की परेशानी आने पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में टास्क दिया जाएगा। उस तरह की परेशानी आने पर किस तरह से जनपद का रिस्पांस रहता है वो देखा जाएगा, और उसके बाद उनको एक्सपर्ट के द्वारा सुझाव दिया जाएगा कि आपके द्वारा ये काम किया गया था, अगर इसको ऐसे तरीके से करते तो बेहतर हो सकता था।